अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी रूस के लिए रवाना। 2 दिन के रूस दौरे पर रवाना हुए पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 12:55 पर कजान पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के कजान शहर में होगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन, जिसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में हो रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने अपनी यात्रा से पहले कहा कि भारत और रूस के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि सम्मेलन पर किन मुद्दों पर बातचीत होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके तरफ से पोस्ट भी शेयर किया गया है। तो एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर आपने वो तस्वीर देखी जब पीएम नरेंद्र मोदी रूस के लिए रवाना हो रहे थे। रूस के कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जिसमें शामिल होते नजर आएंगे। और 2 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है। एक तस्वीर देखिए जिसमें तैयारियां किस तरह से की गई है, उसकी दिव्यता भव्यता नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर जब पीएम नरेंद्र मोदी रूस के लिए रवाना हो रहे थे, उस दौरान की तस्वीर आपने एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर देखी। और पीएम नरेंद्र मोदी का रूस दौरा इस साल पीएम नरेंद्र मोदी की दूसरी विदेश यात्रा है। 23-24 अक्टूबर की 2 दिवसीय रूस यात्रा कई मायनों में अहम है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल सदस्य देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मीटिंग होगी। कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे 24 देशों के नेता लेंगे भाग। 32 देशों के प्रतिनिधिमंडल की भी भागीदारी होने वाली है। अब आप समझिए कि ब्रिक्स कितना ताकतवर है। दरअसल ब्रिक्स देशों की आबादी 3.5 बिलियन है और विश्व की 45% आबादी ब्रिक्स का हिस्सा है। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था $28.5 ट्रिलियन और विश्व की ये 28% है। तो ऐसे आप इसको समझिए कि ब्रिक्स कितना ताकतवर है। ईरान, सऊदी अरब, यूएई के शामिल होने से बढ़ा है तेल उत्पादन और दुनिया के तेल उत्पादन में ब्रिक्स देशों का हिस्सा 44% है। अब आपको समझाते हैं कि क्या हो सकता है ब्रिक्स बैठक में। विस्तार बेल्ट ऑफ फेंसा के जरिए कई देश जुड़ सकते हैं। पेमेंट सिस्टम, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नया पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि एनडीबी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए न्यू डेवलपमेंट बैंक की पूंजी बढ़ाई जा सकती है। सीआरए इस आपातकालीन फंड का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो क्या ब्रिक्स सम्मेलन में हो सकता है, इस बैठक में हो सकता है, वो आपको बता रहे हैं। ब्रिक्स करेंसी सम्मेलन में नई रेटिंग एजेंसी, री इंश्योरेंस कंपनी और साझा ब्रिक्स करेंसी बनाने का प्रस्ताव भी संभव है। तो देखिए, इस आपातकालीन फंड का इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार किए जा सकते हैं। सीआरए का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी का यहाँ पर जिक्र है कि ब्रिक्स बैठक में तमाम जो पॉइंटर्स हैं उन पर चर्चा संभव है। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी रवाना भी हो चुके हैं। 12:55 पर पीएम नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे कजान और 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। और देखिए, पहुंचने के साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी एक बैठक में शामिल होंगे, ये भी जानकारी सामने आई है। अब आपको समझाते हैं कि सबकी नजरें पीएम नरेंद्र मोदी पर आखिर क्यों है। देखिए, दुनिया के देशों की भारत पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर प्रतिबंध और अमेरिका का यूरोप के रूस पर प्रतिबंध, साथ ही साथ चीन और अमेरिका में भी तनातनी रहती है। ये तमाम देखिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं और रूस के जरिए भारत चीन के सामने भी अपने मुद्दे उठा सकता है। ब्रिक्स सम्मेलन से दोनों देशों को ही काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर पश्चिमी देशों का अधिकार ना हो, इसलिए ये मंच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स भी भारत के लिए एक ऐसा मंच है और ब्रिक्स के जरिए वैश्विक साउथ की आवाज बन रहा है भारत। अब आपको समझाते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन शामिल हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए तमाम देशों का यहाँ पर नाम, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया और यूएई शामिल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस रवाना हो गए, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ये भी जानकारी दी कि किन मुद्दों पर बात होगी, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको बताएंगे कि ब्रिक्स की नींव कैसे पड़ी। देखिए, जब 2001 में अमेरिकी निवेश बैंक गोल्डमैन सैच्स ने ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन के पहले इंग्लिश लेटर को संक्षेप में ब्रिक्स लिखा और इन देशों को ग्लोबल इकोनॉमी का नेता करार दिया।
जुलाई 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G8 आउटरीच समिट से इतर चारों देशों के नेता पहली बार औपचारिक तौर पर मिले और उसी साल ब्रिक्स की नींव पड़ी। जून 2009 में रूस में पहला ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल होने का न्योता उसे मिला। और बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर और 12:55 पर रूस के कजान शहर पहुंचेंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई मुद्दों पर चर्चा, कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे। तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रूस के लिए रवाना हो गए हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, पीएम नरेंद्र मोदी जो कि रूस के लिए रवाना हुए, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने देखी, अब ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? दुनिया भर की निगाहें भारत पर आखिर क्यों, और इस सम्मेलन में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत भी होने वाली है? बिल्कुल, देखिए, 2 दिवसीय यात्रा पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान रशिया पहुंचे हैं। ब्रिक्स समिट रशिया होस्ट कर रहे हैं, यानी पुतिन होस्ट कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब एक दिन पहले भारत और चाइना का सीमा विवाद पर एक शांति वार्ता जो लंबे समय से चल रही है वो कहीं ना कहीं एक रूप लेती। और अब इस ब्रिक्स समिट में मैं आपको खास तौर पर अगर जिन देशों का हम जिक्र करें, सबसे पहले आपको बता दूं कि ब्रिक्स समिट का जो आइडिया है, जो इसका कंसेप्चुलाइजेशन है, वो क्यों है। सबसे महत्वपूर्ण बात है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ये अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण आइडिया है, जिसकी ये कॉज है, जिसकी वजह से तमाम देश, कौन कौन से देश, जाहिर तौर पे रशिया इसको होस्ट कर रहा है, रशिया इसका पार्ट है, ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। और अगर हम एक्सपैंडेड ग्रुप की बात करें तो इसमें यूनाइटेड अरब्स भी है, इथियोपिया भी है, इजिप्ट भी है, ईरान भी है, और ऐसे कई देश हैं। तो अब आप देखिए, ब्रिक्स समिट में स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल टाइज, मल्टीलैटरलिज्म एंड सिक्योरिटी पर चर्चा होगी। रशिया जब बात इन तमाम चीज़ों की करेगा तो जाहिर तौर पे देश भर में, दुनिया भर में जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन की स्थिति है, दूसरी बड़ी बात है कि हमने अक्सर देखा कि हम ऐसी जगह, ऐसे समिट्स में ज़रूर जाते हैं जब चाइना या पाकिस्तान होता है, लेकिन अक्सर हम बातों ही बातों में वो सारी बात कह आते हैं, चाहे फिर वो टेररिज्म पर हो, चाहे वो विस्तारवाद को लेकर हो। ये तमाम बातों को हम दो टूक कहकर आते हैं। जैसे हाल ही में एस जयशंकर गए पाकिस्तान, उससे पहले लाओस जब प्रधानमंत्री गए तो कहा कि ट्रेड और टेररिज्म साथ में नहीं चल सकता। तो जाहिर तौर पे अब ये जो समीकरण है, जिसमें एक दिन पहले रशिया के अधिकारी, भारत के अधिकारी, जो लंबे समय से भारत चीन सीमा विवाद, खास तौर पे 2020 के गलवान की स्थिति, जब गलवान में जिस तरह से स्थिति हुई थी और फेस ऑफ हो गया था, और चाइना हमारा भारत का सबसे बड़ा, जैसे बोलते हैं कि दुश्मन कह लें, पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल दुश्मन या डिप्लोमेटिक दुश्मन के लिहाज से कह लें, तो वो चाइना सबसे बड़ा था। लेकिन हुआ क्या, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कल जिस तरीके से चाइना और भारत के सीमा विवाद पे जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसके बाद अब आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी, प्राइम मिनिस्टर से, तब जाहिर तौर पे किस तरह की स्थिति बनेगी। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र इस ब्रिक्स समिट पर टिकी हुई है। रशिया चाइना के करीब है, रशिया भारत के करीब है। भारत और रशिया की दोस्ती अलग तरीके से है, चाइना और रशिया की दोस्ती अलग तरीके से। अब इस ब्रिक्स समिट में जब तीनों मुलाकात करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि वो अमेरिका जो कई मसलों पर, पन्नू के तमाम ऐसे मसलों पर कनाडा के पीछे रहकर, कनाडा को आगे करके कहीं ना कहीं भारत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा था, वही अमेरिका को कैसा महसूस होगा जब इस ब्रिक्स समिट में रशिया, चाइना, भारत उस शांति वार्ता, जिस बात में भारत ये है कि भारत डायलॉग और ट्रेड तभी करेगा जब आप टेररिज्म और विस्तारवाद, इस तरह की नीतियों को छोड़ेंगे। आपको सीमा की संप्रभुता, आपको सीमा की, देश की अखंडता का सम्मान करना होगा। इसको लेकर, चाइना को लेकर कई बार इस तरह की बात हुई है। और अब जब ये 2 दिवसीय रशिया दौरा है, इसमें वहाँ पर भारत भी होगा, चाइना भी होगा, और इसीलिए पूरी दुनिया की नज़र टिकी होगी कि भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जाके क्या कुछ कहने वाले हैं। और इस बार
जो हमेशा वो चाइना को एक संदेश देकर आते थे, इस बार क्या कुछ होगा। लेकिन इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से चाइना ने भारत के इर्द गिर्द के तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसको लोन के माध्यम से, कर्ज के तले कहीं ना कहीं भारत से खुद की तरफ लेकर भारत से छिटकाने के काम किया है, तो पिछले कई दिनों में या पिछले कई स्ट्रैटेजिक तरीकों से भारत ने जिन देशों की दौरे किए हैं वो किसी न किसी वजह से चाइना के कर्ज से तले दबे हुए थे और भारत ने एक बड़े भाई की भूमिका में हाथ दिया कि हम आपके साथ बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे। भारत की यूएसपी है 140 करोड़ लोगों की जनता। जाहिर तौर पे कोई भी देश अगर भारत के साथ ट्रेड बिजनेस करता है तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, उसके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, फाइनेंशियल टर्म्स के लिए। तो जाहिर तौर पे अगर चाइना ने भारत को घेरने की कोशिश की तो भारत ने भी चाइना को घेरने की कोशिश की। और अब इस ग्लोबल जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें आप भारत के बिना किसी भी तरह का कोई प्लान एग्जीक्यूशन संभव नहीं है, चाहे वो रशिया के लिए है, चाहे वो फ्रांस के लिए है, चाहे वो अमेरिका के लिए है और फॉर दैट मैटर चाहे वो चाइना के लिए है, क्योंकि चाइना इतना बड़ा जो मैन्युफैक्चरर है और भारत इतना बड़ा कंज्यूमर है। ये हैंड इन हैंड अगर चाइना ये समझ ले कि मैं भारत की तरफ और भारत के नेबरिंग कंट्रीज की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता, मैं अपने विस्तारवाद नीति जो है भारत के साथ नहीं चला सकता, तो जाहिर तौर पे आने वाले दिनों में जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है और जो समीकरण है वो बदल जाएंगे। यानी कि अदिति, चीन और भारत की इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिकी होंगी, लेकिन जरा ये भी आप समझाएं कि एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध है, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव, तो भारत से दुनिया को क्या उम्मीदें नजर आती है इस तरफ? देखिए, जब ये तनाव चल रहा होता है, देखिए मिडिल ईस्ट का तनाव आप देखिए किस तरीके से दोनों ही बात कर लें, रशिया यूक्रेन का जिक्र भी कर लें, आप ये देखें कि हम इजराइल और ईरान का भी जिक्र कर लें। भारत जो है वो रशिया का भी दोस्त है, यूक्रेन का भी दोस्त है, इजराइल का एक नेचुरल अलाय है, तो ईरान से भी उसके संबंध अच्छे हैं। तो जाहिर तौर पे ऐसी सभी स्थिति में भारत उस चिंता में जरूर है कि जो रास्ता निकलता है ट्रेड को लेकर, जाहिर तौर पे यूरोप से जो रास्ता निकल रहा है वो अफेक्ट होगा। अगर इजराइल हो, ईरान हो, अगर वॉर बहुत हद स्थिति में बढ़ती है तो वो जो ट्रेड के रास्ते हैं वो बंद होंगे और उससे ना सिर्फ दुनिया का मार्केट लेकिन भारत भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत ही वो है जो एक बैलेंस बना सकता है मिडिल ईस्ट के अंदर, और यही वजह है जब अमेरिका जैसा देश ये कहता है कि यूरोप, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो स्थिति है उस सामान्य करने के लिए, डायलॉग में लाने के लिए केवल और केवल भारत ही है जो रशिया को बिठाकर समझा सकता है, तो जाहिर तौर पे भारत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप धीरे धीरे देखेंगे वर्ल्ड ऑर्डर के पायदान में भारत सबसे ऊपर पहुंच रहा है, या आप ये देखेंगे कि इस पूरी जियोपॉलिटिकल स्थिति में भारत सेंटर ऑफ पॉइंट यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह है कि कोई भी विवाद हो, कोई भी स्थिति हो, और भारत की ताकत न सिर्फ 140 करोड़ लोग बल्कि भारत की संस्कृति है। और ज़्यादातर देश भारत को अपने आप से उसकी सांस्कृतिक माइंडसेट के साथ, ट्रेड के साथ साफ गोई कह लें या फिर एक ईमानदार छवि के लिए उनको समझते हैं, पहचानते हैं। और भारत की ज़मीन एक फ्री क्लियरेंस, इजी क्लियरेंस वाली ज़मीन है जहाँ दुनिया भर की कंपनी भारत में आकर इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है। तो भारत के साथ जुड़ने वाला हर देश का भविष्य उज्जवल है, लेकिन ब्रिक्स समिट में मिडिल ईस्ट की इस कंसिस्टेंट जो स्थिति में केवल और केवल भारत की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। आज रशिया को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब वो रशिया गए थे और आपको याद होगा कि किस तरह से स्थिति हुई, फिर वो यूक्रेन गए, वहाँ बच्चों के अस्पताल में अटैक हुआ, तमाम स्थितियों के बीच दो टूक प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज का जो टाइम है वो डायलॉग का है, आज का टाइम वॉर का नहीं है। और ऐसी स्थिति में एक बार फिर प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में पुतिन को क्या बात करते हैं, क्या समझाते हैं, साथ में चाइना के साथ किस तरह से फोटो निकल कर आती है भारत की, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अगर ये कोई भी स्थिति में बेहतर चीज़ें आती हैं तो मिडिल ईस्ट का तनाव कम होने में भी इसके काफ़ी सारा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है।
बिल्कुल अदिति, और देखिए चीन और अमेरिका में भी तनातनी रहती है, तो रूस के जरिए भारत चीन के सामने भी अपने मुद्दे उठा सकता है। और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो एक मैसेज, एक संदेश जरूर देते हैं। और आज भी जब वो रवाना हुए तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि रूस और भारत के जो संबंध है वो और मजबूत होंगे। तमाम बातों का जिक्र भी उन्होंने किया। बिल्कुल, देखिए हम कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस ब्रिक्स समिट के, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ग्रोइंग ब्रिक्स, जितनी भी कंट्रीज ब्रिक्स में हैं उसके डेवलपमेंट, उसके ट्रेड, जाहिर तौर पे जब हम बायलैटरल टॉक्स की बात करते हैं, मल्टीलैटरल टॉक्स की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक टर्म्स की बात करते हैं, माफ कीजिएगा, तो उसमें हम ट्रेड और शांति, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि इन टुडेज एरा टेररिज्म जो है वो किसी एक कंट्री का इशू नहीं है। ये टेररिज्म अब हर एक कंट्री का इशू हो गया है। टेररिज्म का जिक्र करें, वॉर का जिक्र करें, तो ब्रिक्स के आने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट और उनकी सिक्योरिटी। दूसरी बड़ी बात है, ब्रिक्स के पार्टनर्स अब कैसे पुतिन के ऊपर यूक्रेन के साथ वॉर करने पर, किस तरीके वॉर रोकने को लेकर किस तरीके का प्रेशर बिल्डिंग करते हैं या समझाइश होती है ब्रिक्स में, इस बैठक में, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बड़ी बात है कि सीज फायर को लेकर पुतिन की तरफ से कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि किस तरीके से यूक्रेन, वो एक बहुत महत्वपूर्ण वार्ता होगी जिसमें भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तीसरी बड़ी बात है कि ये जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं ये 35% ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। ये अपने आप में ये कहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को 35% ये कंट्रोल करते हैं तो ब्रिक्स के कंट्री की सिक्योरिटी और बिल्कुल अदिति, ये तमाम वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और देखना होगा जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हैं तो कैसी तस्वीर आती है, किन मुद्दों को वहां पर उठाया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए 2 दिन के रूस दौरे पर रवाना पीएम नरेंद्र मोदी और 12:55 पर कजान पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और उसके बाद 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और रूस के शहर कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने जा रहा है।